योगी सरकार ने आधार पर क्यों लिया बड़ा फैसला? क्या आधार के बहाने अवैध घुसपैठियां हैं निशाना? योगी के एक आदेश पर शुरू हुआ बड़ा अभियान। दबोची गई हिंदू बनकर घूम रही बांग्लादेशी नरगिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ ही दिनों पहले आधार कार्ड को लेकर एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक जिन लोगों को यह लगता था कि आधार कार्ड भी उनकी जन्म तिथि का प्रमाण है, ऐसे लोगों को योगी सरकार ने तगड़ा झटका देते हुए ऐलान कर दिया कि यूपी में अब आधार कार्ड जन्म तिथि साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता है, इसीलिए इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। योगी सरकार के इस फैसले को जो लोग सिर्फ आधार कार्ड से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि दरअसल सरकार के इस फैसले को अवैध घुसपैठियों की पहचान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए साफ निर्देश दिया था कि राज्य में घूम रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। जितने भी अवैध घुसपैठिए पकड़े जाएं, उन्हें जांच पूरी होने तक अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखें और फिर जांच पूरी होने के बाद उन्हें तुरंत उनके देश वापस भेज दिया जाए। इस मामले में योगी सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने वाली नहीं है। यही वजह है कि योगी सरकार का आदेश आते ही पुलिस प्रशासन ने अवैध घुसपैठियों की तलाश में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत लखनऊ की झुग्गियों में कुछ लोग असम के आधार कार्ड के साथ पकड़े गए, जिनके बारे में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस असम की पुलिस से भी संपर्क कर रही है, क्योंकि असम से बांग्लादेश की सीमा लगती है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि असम में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अवैध घुसपैठिए यूपी में घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि जितने भी अवैध घुसपैठियां हैं और जितनी भी बस्तियां, उन सबका वेरिफिकेशन करने की बात की गई थी। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज साउथ जोन में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें जो लेबरर काम करते हैं उनकी बस्ती, और साथ ही साथ जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में जितनी भी झुग्गियां हैं उसमें हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके पास से इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को चेक करा जा रहा है। इसमें से कुछ लोग का आधार कार्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का पाया गया है, जिसमें कि हम वहाँ के लोकल थाना अध्यक्षों से पत्राचार करके एक बार फिजिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं है। तो कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी कल ही एक बांग्लादेशी महिला भी पकड़ी गई है ठाकुरगंज क्षेत्र से। नहीं, बिल्कुल, इसमें ये लगातार हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और जैसे भी कोई भी इस पे अनियमितताएं पाई जाती है कार्रवाई 100% की जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी ली गई है, जितने लोगों से मुलाकात की गई, कुछ क्या संदिग्ध लोग भी पाए? अभी हम लोगों ने देखिए पत्राचार करा है वहाँ पे लोकल थानों से, फिर उसके बाद जैसे रिपोर्ट आती है तब आपको कुछ बता पाएंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं है, और अब योगी सरकार ने इसे जन्म तिथि का आधार मानने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से सटी सीमा से भारत में घुसते हैं और आसानी से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पूरे भारत में घूमते हैं। लेकिन अब कम से कम यूपी में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि योगी सरकार यूपी में अवैध घुसपैठियों को दबोचने के लिए जबरदस्त अभियान चला रही है। इस दौरान जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं, सबसे पहले उनके आधार कार्ड की जांच हो रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने जब राजधानी लखनऊ में छापा मारा तो एक ऐसे बांग्लादेशी महिला नरगिस को गिरफ्तार किया जो साल 2006 से अपना धर्म छुपाकर फर्जी पहचान जैसे निर्मला और जैस्मीन के नाम से पति के साथ रह रही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बांग्लादेशी महिला नरगिस का पहला फर्जी आधार कार्ड पश्चिम बंगाल में जेसिका विश्वास के नाम से बना था। साल 2022 में लखनऊ के हरिओम नाम के शख्स से मुलाकात के बाद उसने निर्मला देवी के नाम से नए भारतीय दस्तावेज बनवाए। इसी फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके दोनों ने लगभग एक साल पहले 2024 में शादी कर ली। एटीएस ने इस पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हरिओम आनंद को भी दबोचा है, जिसने ये सभी फर्जी कागजात तैयार कराए थे। बांग्लादेशी नरगिस अपना धर्म बदलकर पिछले कई सालों से हिंदुओं के मोहल्ले में रह रही थी और हिंदुओं की तरह पूजा पाठ करती थी, त्योहार मनाती थी, जिससे यह शक भी नहीं हुआ कि हिंदू का चोला ओढ़े निर्मला देवी एक बांग्लादेशी है और उसका नाम नरगिस है। जब एटीएस के हत्थे चढ़ी तब इस बात का खुलासा हुआ और अब एटीएस की टीम पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जरा सोचिए, ये तो एक केस था जो एटीएस के ऐसे में न जाने कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना धर्म और नाम छुपाकर यूपी में
घुस कर रह रहे होंगे। लेकिन अब ज्यादा दिन तक उनका ये खेल नहीं चलने वाला, क्योंकि योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जो भी दबोचे जाएंगे उन्हें सीधे अस्थायी डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा और जांच के बाद उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही झारखंड चुनाव के दौरान सीएम योगी ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदुओं को आगाह करते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे, और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है।